अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबका दोस्त और शो का होस्ट, मेरा नाम है सुजैल खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं और मेरी टीम यानी कि मेरी कहानी मेरी जुबान की टीम पहुंची है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस अन्नू मलिक के घर पे। तो दोस्तों, हम आपको आज उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनाएंगे। वैसे तो अन्नू मलिक एक बड़ा नाम है और अन्नू मलिक बहुत सारे हैं, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, अन्नू अग्रवाल एक एक्ट्रेस भी, लेकिन ये है अन्नू मलिक। अब ये कहाँ की रहने वाली, क्या करती है इंडस्ट्री में, कितने साल से, ये सब जानकारी आपको देंगी अपनी जुबानी। तो समय को बर्बाद ना करते हम चलते हैं अन्नू जी के पास और मैं कहूंगा अपने कैमरा टीम से कि हमारे कैमरे का मुंह इस साइड। तो दोस्तों, अन्नू मलिक जी से हम उनकी कहानी उनकी जुबानी जानेंगे, तो समय को बर्बाद नहीं करते। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम सेलिब्रिटी जो भी होते हैं हमारे सामने, हम उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं, तो और मजा आता है, क्योंकि जब दर्शकों को उनके बारे में उनकी जुबानी खुद सुनने को मिल जाती है, सोने में सुहागा होता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ। थैंक यू सुजैल जी, सबसे पहले आपका कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। काफी टाइम से हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। तो आज हम आपको अपने बारे में बताएंगे। तो मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। हरियाणा में है फरीदाबाद। फरीदाबाद में मेरी फैमिली रहती है। फैमिली में तो खैर अभी भाई बहन रह गए हैं, मम्मी पापा दोनों नहीं रहे हैं। देखिए, ये बहुत किस्मत वाले वो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता दुनिया में होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके माता पिता जहां भी हैं, जिस दुनिया में भी हैं, वो आज जगह बहुत खुश होंगे कि उनकी बेटी एक बड़े मुकाम पर है। तो आपका जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। हाँ जी। तो हरियाणा से मुंबई का सफर आपने कैसे तय किया और मुंबई ऐसी कौन सी चीज थी जो मुंबई आपको लेके आ गई? पता नहीं, बचपन से ना मूवी देखने का बड़ा शौक रहा है। ऐसे पापा शौकीन थे बहुत, और पता नहीं मेरे में भी ये गुण कहाँ से आ गए। देखती रहती थी, आर्टिस्ट की एक्टिंग भी बहुत महसूस करती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग लाइन में आ पाऊंगी। और मेरा अपना सैलून था फरीदाबाद में ही। तो पता ही नहीं, एक फ्रेंड और आई, तो हमने वहां पे दिल्ली में क्लासेस ली। फिर उसके बाद वो आगे मुझे घर वालों ने अलाउ नहीं किया यहाँ आने के लिए। फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी एक बार तो देखो ना। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, इतना बड़ा शहर है, कैसे करेगी, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, एक आधा महीने के लिए जाके देखती हूँ। तो फिर यहाँ पे आना हुआ। मैंने अपना सैलून भी मतलब सेल आउट कर दिया वहां से। आपका किस सन में मुंबई आना हुआ था? मैं आई थी लास्ट 2017 में। 2017 में आपका आना हुआ था। 6 साल हो गए। 6 साल करीब हो गए तकरीबन। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये अन्नू की जो खूबसूरती आपको दिख रही है, इसका राज तो पता ही चल गया। उन्होंने खुद बताया इनका सैलून था। अब इनके पास तो खुद इतनी बड़ी दुकान थी, अपने को अच्छा अपने साथ साथ और भी कई लड़कियों ने खूबसूरत बनाया होगा, बाकी तो ये तो नेचुरल खूबसूरत है। तो आप 2016 में मुंबई आई थी। तो मैं एक बार फिर बता दूं, हमारा जो शो है इसमें कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, हम कुछ भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही काम है, क्योंकि हम एक्टर भी हैं, तो हमारा सबसे बड़ा मकसद है आपको एंटरटेन करना। लेकिन आज हम अन्नू की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप 2016 मुंबई आई, तो अन्नू सबसे पहला ब्रेक आपको सीरियल में मिला, वेब सीरीज में मिला, या फिर कोई मूवी मिली, कैसे मिला? मैं पहली बात तो पुलिस में लगना चाहती थी। हाँ, थोड़ा दूर तो हरियाणा में क्या है, थोड़ी लोगों की सोच ऐसी है। खुद मेरे भाई ने बोला, नहीं नहीं, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है ये, मतलब पुलिस लाइन में जाना। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आई यहाँ पे ऑडिशन देने स्टार्ट किए। वो भी मेरी गलती शायद ये रही, मैंने पहला ऑडिशन ही पुलिस वाले का दे दिया। अरे बाप रे। हाँ, तो तब ये क्राइम पेट्रोल आता था, स्पाइस प्रोडक्शन का ना, अभी भी आता बनने थोड़ी दिनों के लिए। हाँ, तो वो ही मैं ऑडिशन दे के आई और मुझे शायद हफ्ते बाद ही कॉल आ गया वहां से कि एक कॉप का कैरेक्टर है, लेकिन वो था लेडी कांस्टेबल का। हाँ, उसके बाद फिर पता नहीं क्या इंडस्ट्री में है कि एक छाप लग जाना। एक छाप लग जाती है। अच्छी से बात में बताऊंगा पूरी बात। तो फिर ये सिलसिला ऐसे ही जारी हुआ। वहां से दूसरा प्रोडक्शन, यही तो ज्यादा मुझे मतलब इंस्पेक्टर के रोल मिलने स्टार्ट हुए। तो दोस्तों, मैंने भी 2016 में कमबैक दोबारा किया था इंडस्ट्री जाने के बाद, और मैंने भी इंस्पेक्टर के काफी कैरेक्टर किए। तो अभी भी अन्नू के फ्रेंड ने बुला रहे सुजील खान कॉप, तो ये छाप जो बोली है ना, तो मैंने भी जब अन्नू को पहली बार फेसबुक पे देखा था, तो एक पुलिस की वर्दी में थी, तो इनकी हाई पर्सनालिटी देखे तो पहले तो मैं सच में इंस्पेक्टर समझा। मैंने बोला इसके साथ फ्लर्ट करने की सोच भी मत लेना और कुछ गलत भी मत सोचना, वैसे मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने क्या, पीछे कैमरे में से दिख रहे हैं, ऐसे कहीं खड़ी थी किसी जीप या कार के सामने, तो मैंने बोला है,
फिर बाद में इनकी एक दो फोटो और देखी जिसमें सिर्फ पैंट पहनी थी और वर्दी की और व्हाइट शर्ट पहनी थी। मैंने बोला अरे ये नकली है। तो अभी इन्होंने छाप से कहा। तो देखिए आज आपके सामने दबंग गर्ल लेडी इंस्पेक्टर आपके सामने, लेडी सिंघम भी कह सकते हैं। तो अनु जी आपको इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कांस्टेबल मिला क्राइम पेट्रोल में, तो ये सिलसिला आगे बढ़ा, आगे आपको कौन सा ऐसा वर्क मिला? अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी की है। नहीं, क्राइम पेट्रोल के बाद हम क्राइम पेट्रोल के बाद आपकी तो काफी सीरियल किए। हाँ, तो काफी वही सीरियल किए। क्योंकि देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं हम उस पर बाद में जाएंगे। हाँ। फिलहाल हम जो क्राइम पेट्रोल से आपने जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद आपको कहाँ पे क्या काम मिला? जैसे सावधान हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया, क्राइम अलर्ट हो गया, और कुंडली भाग्य हो गया, कसौटी जिंदगी की, और मेरी सास बहुत है रिसेंटली मैंने अभी किया था, और मुझसे मीठा इश्क, मतलब काफी सीरियल, लॉट्स ऑफ शोज आपने किए। काफी तो कोई ऐसा शो है, ऐसा सीरियल कुछ है जो एक होता है यादगार, जैसे कि कुछ ऐसा कि हाँ जिसमें आपको प्राउड फील हो गया यार ये मैंने अच्छा काम किया, जिसके एपिसोड रिलीज होने के बाद आपको फोन आने लगेगा अनु नाइस जॉब, गुड जॉब, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो पहले एपिसोड से ही आने लगे, और एक वर्दी पहन के तो अपने आप ही प्राउड आ जाता है। अच्छा, एक और के आप हरियाणा की हैं और हरियाणा में कुछ ऐसे भी गांव हैं आसपास के जहाँ पे लड़कियों को घर में भी रखा जाता है काम वाम के दूर की बात, आपने हरियाणा से आके इंडस्ट्री ज्वाइन की, पुलिस वाली आप बन सकती थी, आपने उसको भी नहीं किया, आप रियल की जगह रील में पुलिस वाली बनी। तो कभी इस चीज का आपको एहसास हुआ कि नहीं यार मैं इंस्पेक्टर ही बन जाती? हाँ, मेरा भाई बोलता है ना कि लगता है तू वहां जाके पुलिस में भर्ती हो गई है। अच्छा, तो ये कहानी चलती है दोस्तों। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना अनु जी कि कभी कभी देखिए आप जब नई नई आई होंगी तो बहुत सी जगह आप लड़की हैं तो लड़कियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी समस्या हैं जो हम इस कैमरे पे नहीं बता सकते क्योंकि ये पारिवारिक हमारा टॉक शो है, हमारे छोटी छोटी बहन बेटियां भी देखती हैं, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा आया है वक्त के आप जो यार आपने बोला क्या कितने गंदे चीप लोग यार, मैं काम मांग रही हूँ वो लोग कुछ और उसमें लगे? शायद मेरा तो वर्क ही ऐसा रहा है, तो मेरा तो पाला ऐसे लोगों से नहीं पड़ा, लेकिन हाँ एक दो लोग थे इनडायरेक्टली जिन्होंने शायद बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने वही उनको लगा कि लड़की भाव नहीं देगी। तो आपने जो स्टार्ट की सीरियल, उसके बाद आपने बहुत सारे शोज करने के बाद आप एक मुकाम पे पहुंची, उसके अलावा आपने कभी सोचा कि मैं मूवी भी ट्राई करूं? तो मूवी का एक आजकल जैसा कि मूवी की एक अलग लॉबी है, अलग डोनर है, और जैसा कि आपकी बात को मैं बहुत खुश हूँ आपसे, मैं आपकी जो आपने एक बात जो बोली थी कि छाप लग जाती है, तो कभी किसी मूवी के लिए इंस्पेक्टर का आया कि मूवी में इंस्पेक्टर करना है? तो अभी सिंघम, सूर्यवंशी, वैसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं इसमें लड़कियां इंस्पेक्टर बनी है, तो आया आपको या फिर आपने ट्राई किया? नहीं, मैंने रोहित शेट्टी जी की मूवी के लिए भी चारों मूवी में शायद सिंघम से लेके अब तक जो सूर्यवंशी आई है सबके लिए ऑडिशन दिए हैं, एक कॉल नहीं आया। बाकी मैं यही चाहती हूँ कि हाँ ठीक है कैरेक्टर मिल रहा है पुलिस वाली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा ब्रेक मिले, सीरीज मिले, कोई मूवी मिले। सीरीज से याद है तो आपने अभी कौन सी वेब सीरीज कोई ऐसी की है? हाँ, मैंने अभी एक मूवी की है, मूवी का नाम है एक्टिंग का भूत, तो उसमें मेरा सेकंड लीड का कैरेक्टर है और उसमें भी यही सस्पेंडेड पुलिस वाली का है। अरे तो चलिए, अच्छा आप हरियाणा की हैं तो आप हरियाणा में सपना चौधरी भी हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि कभी आपकी मुंबई से कास्टिंग हुई हो किसी शो में और आप हरियाणा गए हो शूटिंग के लिए? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा नहीं गई, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो कभी हरियाणवी किसी सॉन्ग में काम करने का, एल्बम में काम करने का अवसर मिला? तब उस टाइम मैंने सोचा नहीं था, आया मुझे कॉल, उस आदमी वो मेरे बहुत ही पीछे लगा, नहीं मैं मुझे आपके साथ काम करना है, तो मुझे तब थोड़ा हरियाणा ना ऐसा चीप टाइप लगता था, लेकिन अभी हरियाणा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है तो मेरा मन है, मैं चाहती हूँ हरियाणवी सॉन्ग करना। देखिए आपको शायद एक बात बताऊं, हरियाणा चीप लगता होगा लेकिन हरियाणा हुआ, भोजपुरी हुआ, ये लैंग्वेज आज के टाइम में बहुत बड़ी हो गई है। हरियाणा की आपकी खुद की इंडस्ट्री हो गई है। आज हरियाणा की सपना चौधरी बिग बॉस में भी जाके क्या नाम स्टेज पे जाके परफॉर्म, हालांकि वो कोई भी ऐसे ऐसे कपड़े नहीं पहनती है जिसको लोगों को अलग लगे, उनके डांस के स्टेप थोड़े अलग हैं और आज वो हरियाणा क्या देश में उनका नाम है। तो हरियाणा आज हरियाणा के दोस्तों, हरियाणा की जो मेरी फ्रेंड मेरी माँ बहन सुन रही हो तो हमारा हरियाणा किसी भी चीज में कम नहीं है और हरियाणा एक दिन बहुत नाम करेगा। आज हरियाणा की बंदी सामने बैठी हुई है। तो अनु जी आपको ये कभी आपने सोचा कि मैं मॉडलिंग वगैरह की कोई ऑफर आए, कोई प्रोडक्ट ऐड के लिए, आप इतना माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा है आपका, तो कभी आए ना कि कोई लैक्मे क्रीम या कुछ और क्रीम के? वही है, क्या बोलूं सुदेव जी, वो ही है जो ये कास्टिंग वाले ना इनके दिमाग में घुस गया है कि अनु तो पुलिस वाली के उसमें ही चाहिए। कई कास्टिंग वाले मुझे बताते हैं तो मैंने कहा हाँ जी मेरा ऑप्शन भेज देना, कह रहा मैम हमने आगे भेजा, लेकिन आगे से उनका ये रिप्लाई आया अरे इसका क्यों भेज रहा है अनु का, इसका कोई पुलिस वाली का है ना तो भेजना। तो उनकी सोच पता नहीं क्यों ऐसी है, वो खुद से ही डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बन जाते हैं, आगे वो हमारा ऑडिशन ही नहीं भेजते। तो
कैसे इस चीज को आप तोड़ेंगी, मतलब क्या कहना एक चाहेंगी? मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा और कसक बनी हुई है कि हाँ कुछ मौका मिले तो हम करके दिखाएं एक्टिंग में। बहुत गुस्सा है, बहुत। और मैं बहुत नाराज भी हूँ लोगों से, इनसे जो भी कास्टिंग वाले ना, मैं बहुत नाराज हूँ। आज ही एक बात है, मैं कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा और आप सब लोग समझ ही जाएंगे क्योंकि उनके साथ मैं काम ही कर रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था अन्नू जी, और उन्होंने मुझे उसके लिए फादर का कैरेक्टर, जो नेगेटिव फादर हस्बैंड है जिसका एक 5 साल का बेटा है, तो मुझे सब तरफ से ओके कर दिया गया, सब कुछ हो गया। हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर मतलब जो हमारे इन हाउस बैठे हुए हैं, उनको कोऑर्डिनेटर ने बोला अरे सर सुजेल खान इंस्पेक्टर वगैरह करता है और नेगेटिव वगैरह थोड़ा सा वो है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज मैं खुद एक मूवी बना के बैठा हूं एज अ प्रोड्यूसर। तो क्या है ना कि उन लोगों को हमसे वो फायदा नहीं है जो उनको फायदा चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक आर्टिस्ट है हर कैरेक्टर करने के लिए, ये थोड़ी ना उसने पुलिस वाली का कर लिया, उसने डॉक्टर का कर लिया, उसने नर्स का कर लिया तो खाली उनको उसी के लिए बुलाओ। अरे भाई तुम आगे मौका तो दो। देखिए यहाँ एक बात कहना चाहूंगा अन्नू जी, एक्टर आर्टिस्ट यानी कि एक्ट्रेस जो भी हैं वो रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन ये कास्टिंग जो डायरेक्टर है ये रिस्क मैं नहीं जिस लेते। भी सीरियल में जाती हूँ वहाँ के लीड डायरेक्टर ही सब बोलते हैं आप दूसरे ऑप्शन के लिए क्यों नहीं मतलब ट्राई करती हैं। तो मैं बोलो, मैं तो तो करती हूँ। रेडी है ना, आगे ऑप्शन तो भेजे, हमारा ऑप्शन ही नहीं जाता है। सुजल जी मुझे पता है मेरा ऑप्शन आगे जाएगा, वर्क हम बिल्कुल मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ अपने देखिए लिए। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हम लोग अपना ऑडिशन भेजते हैं, ऑप्शन डालते हैं, लेकिन हमारे जो वो आगे ही भेजा जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, वो समझते ही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा अन्नू जी, मैं तो मुंह पे खुलेआम बोलता हूँ, दुनिया जानती है कि मैं नहीं रहता किसी से सिवाय अल्लाह के। ये वो कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर हैं जो खुद एक्टर बनने आते हैं, वही बन नहीं पाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो बिल्कुल। दोस्तों माय डियर कास्टिंग डायरेक्टर, फिर वो बताएंगे हाथ जोड़ के अरे request वो है। नहीं उसको तो एक्टिंग अच्छे से नहीं थे, बल्कि सेट पे आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि आर्टिस्ट खराब है या एक्टिंग अच्छी नहीं कर रखी है, किसी को कोई शिकायत नहीं गई होगी कभी भी, वो खुद से ही मतलब जज कर लेते एक हैं। बात और कहना चाहूंगा, काम करो, खुद पे काम करो। मैं जब से मैं अन्नू को जानता हूँ, अन्नू ने बहुत सारे शोज किए हैं, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा अन्नू, मैं अपने को भी इसमें इंक्लूड करता हूँ कि अगर हम अच्छे आर्टिस्ट नहीं होते, हमें एक्टिंग नहीं आती, तो आज मैं 500 सीरियल करके यहाँ नहीं बैठा होता, और आप भी लॉट्स ऑफ सीरियल पहले शो या 2-4 में हमें लात पड़ जाती, अरे यार इनको आती है, इनको भेजो ही मत। भेजो ही मत, क्यों ही वो लड़की चाहिए पुलिस वाली के लिए भी। हाँ पुलिस वाला भी कुछ आसान थोड़ी करना, उसके लिए भी एटीट्यूड चाहिए। पर कास्टिंग डायरेक्टर जो मेरे भाई सुन रहे हैं, तो दोस्तों आप अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी पर्सनल दुश्मनी या जो भी आपके अंदर चल रहा है वो साइड में रख दो, इंडस्ट्री की तरह चलाओ। अगर आज आप किसी अच्छे कलाकार को इस तरीके से घर में बिठा दोगे और उसका ऑप्शन आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि देखो आप हमारे बिना अधूरे हैं, अगर हमें कास्ट नहीं करोगे तो आपको जो 25% या 20% या जो पॉइंट मिलते हैं वो कहां से मिलेंगे? और आपको जो इन हाउस में सेल्स भी मिलती है, आप इन हाउस लग गए और आपने किसी को कास्ट ही नहीं किया तो आपको कोई प्रोड्यूसर बेवकूफ होगा जो आपको पैसे देगा? नहीं देगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप जो भी मेरे कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर सुन रहे हो, तो पर्सनल दुश्मनी है, देखिए एक्टर को एक्टर के हिसाब से देखो, पर्सनल लाइफ से बिल्कुल नहीं। और ये बिल्कुल जज मत करो कि वो इंस्पेक्टर ही कर सकती है, आप उसे लीड कराओ। मुझे लगता है कि बहुत सारी जो एक्ट्रेस, मैं माफी चाहूंगा किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अनु जी बहुत ऐसी लीड काम कर रही हैं जो कम से कम 5 फीट भी बहुत मुश्किल से हैं। मैं देखती हूँ, जाती मैं देखती हूँ सामने काम करता हूँ तो 3 इंच का 4 इंच का पार्टनर रख के उनको सामने इसीलिए शो भी 2-3 महीने में बंद हो रहे हैं। हाँ तो वही है, अब वहां पे हरियाणवी बहू चाहिए तो हरियाणवी, मुझे यूपी की लैंग्वेज आती है, पंजाबी आता है। कहने का मतलब आपकी लैंग्वेज की बात नहीं है, उन्हें एक हरियाणवी बहू चाहिए, हरियाणवी थोड़ी हाइट वाइट होती है। अब वहां पे अभी मैं शो का नाम शो करके आया हूँ, तो वहां पे उसको हमने 6 इंच का पटर लगा के उस पर शूटिंग करी जा रही है, और ना उसको बोलना आ रहा, ऐसा करते रहते हैं, ऐसे उनको हरियाणवी आती भी नहीं है, फिर भी उनको शो में कास्ट करते हैं। मन लगे से ये वो, तो वो क्यों कास्ट होती है ये मुझे नहीं पता। मैं तो एक बार लड़की के पास चढ़ गया, मैंने बोला तुझसे अच्छी तो यार मेरी जूनियर आर्टिस्ट काम कर रही है, और तू कैसे आई है आगे बढ़ के? तो बात बोला सर अपने काम से काम रखो। सर मैं अपने ही काम से काम रखता हूँ। खैर हमें इन चीजों में कुछ नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा एपिसोड बन रहा है और अच्छा लग रहा है कि कुछ बातें, देखिए हमारा किसी को दिल दुखाना मकसद नहीं है, पर क्या है ना, दिल में जो बात होती है वो ऐसी जरिए शो के जरिए निकलती है। अनु जी अभी आप क्या कर रही हैं आजकल? फिलहाल में आपका कौन सा शो चल रहा है, ऐसा क्या है? अभी लेटेस्ट मैं सीरियल करके आई थी, सीनियर इंस्पेक्टर, उसमें भी ये मेरी सास भूत है। देखो यार आगे मैं पुलिस स्टेशन खुलवा देता हूँ उसी वाला थाने में आज आगे जाऊंगा। नहीं मैंने वर्दी अपनी सिलवाई हुई है, शूज मेरे क्योंकि प्रोडक्शन की थोड़ा ऐसे ही लूज हो गई वर्दी, या जूते कभी आगे पीछे 8 नंबर में जो 5 नंबर साइज आएगा, तो मैंने खुद ही अपनी सिलवा ली। लेकिन मैं बोला देखो अन्नू
तुम पुलिस वाली में तो लगने ही वाली हो। मैंने ठीक है जी, सिलवा लेते हैं अपनी खुद की। ये लेडी सुजील खान समझ लो, क्योंकि मेरे पास अपने वर्दी जूते हैं, मैं भी अपने बैग में लेके जाता हूँ। स्टार वगैरह वो लोग देते हैं, नोट्स लेते हैं बाद में। तो अभी आपने जो मेरी बहू सास बहूत है, हाँ। कोई और उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? अभी तो रिसेंटली तो यही करके आई हूँ 2 दिन पहले। आगे कुछ ऑफर है? अब तो एक लाइफ का गोल होता है कि क्या, देखो वो सब बातें अलग गई कि आपको तो कोई बहुत फर्क आ नहीं रहे कर रहा हैं, बहुत शो आ रहे हैं। तो यूपी बेस भी आ रहे हैं, हरियाणा की स्टोरी भी आ रही है, काफी सीरीज आ रही हैं। बस ये कुछ अच्छा मौका मिले तो जैसे कास्टिंग वाले अपनी कसर निकाल रहे हैं, तो हम भी वहां पे जाके अपनी एक्टिंग की कसर निकालें। तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा मेरी तरह खुद की फिल्म बना लो? इतना क्या करें। तो उसके लिए बजट तो लगता है, लेकिन दोस्ती, देखिए मैंने भी अपनी मुंबई तो आगरा बनाई है, दोस्तों की मदद से बनाई है। तो आप भी देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई अगर हमारी कदर नहीं कर रहा है और हमें अपनी कदर आती है। बस वही वाली बात है, हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि 10 साल में तो घूरे की जगह भी बदल जाती है। तो बस वेट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। वो हरियाणा में नहीं, यूपी में भी है कि कुछ सालों में तो घूरे के भी दिन फिर जाते हैं, बिल्डिंगें और मॉल बन जाते हैं। तो कोई नहीं, 6 साल हो गए, 4 साल और वेट कर लेते हैं। यार 4 साल थोड़ी रुकना पड़ेगा तुम्हारे लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि 4 साल में तुम 4000 फिल्में कर लो, ऐसी दुआ है हमारी। तो एक ऐसा सवाल कि कभी आपकी कोई फ्रेंड या पीजी वगैरह आप रहे हो, तो थोड़ा सवाल ये बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पीजी में लड़कियां रहती हैं, तो आपको उनमें एक जेलसी टाइप की आती है। बिल्कुल आती है कि अन्नू, समझ लो मैं भी एक लड़की हूँ, अन्नू हम लोग लड़की बुला के रह रहे हैं और अचानक मुझे काम मिल रहा है और उसको नहीं मिल रहा है, तो जेलसी आती है लड़कियों में, जलन की भावना कभी होती आप है। पीजी रही, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मैं स्टार्टिंग में रही थी, 1 मंथ पीजी रही, वहां पे बहुत लड़कियां रहती थी। वो कुछ अलग ही होती है, लड़कियां चोरी भी करती हैं, कपड़े भी चुरा लेती हैं। जी हाँ। तो अभी मैं एक बहुत बड़ी हमारी लेडी है, महान है, उनका मैं नाम इस शो में नहीं ले पाऊंगा, उनका मैं इंटरव्यू ले रहा था अन्नू जी, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, तो मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ओपनली, उनका एपिसोड आने वाला है 26 तारीख को, उनका एपिसोड आने वाला है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, सुजील बेटा एक बात बोलूं मेरे भाई, कि ये गाँव देहात से लड़कियां आती हैं, कभी टीवी पे नहीं आई, हफ्ते 15 दिन में उनके हाथ में एप्पल फोन आ जाता है, 1 पीस में आ जाती है, हाथ में इतनी लंबी सिगरेट आ जाती है। कभी उनके माँ बाप ने उनसे सवाल नहीं किया कि बेटा तुम कौन से चैनल पे आ रही हो, तो इतने सारे पैसे आप पे कहाँ से आ रहे हैं? और जो बेचारी ईमानदार लड़की है, ईमानदारी से काम कर रही है, अपने हाथ का काम मांग रही है, उसको आप लोग ऑप्शन ही नहीं डाल रहे, और एक शॉर्ट पीस 1 पीस वालों को ऑप्शन डाल के उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर यही कहना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या कह सकते हैं, तो वही है, उनको आप भी लड़की हैं, देखो लड़की का दर्द है। आप मुझे पता नहीं, तो कभी किसी से जलन नहीं हुई, मुझे किसी लड़की से कभी जलन नहीं हुई। मैंने अगर आई है, मेरी किसी ने हेल्प मांगी है, मैंने सबको कास्टिंग वालों के नंबर दिए, जेन्युइन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जेन्युइन भी बहुत है, कोऑर्डिनेटर जो है कास्टिंग वाले बहुत जेन्युइन है, जो खाली काम से ही कॉल करेंगे, मुझे कल से शूट है, ये बजट है और ये है। देखिए, जो कास्टिंग वाले सिर्फ कास्टिंग से मतलब रखते हैं, तो आज उनके नाम में है। आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ शो कर रहे हैं, उनके शो अपने शो में उनको एपिसोड में ले रहे हैं, और वो हमारा फोन उठा रहे हैं, सुजील हम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोम भाई हैं, संतन जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, राजीव शर्मा जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो अच्छी कास्टिंग कर, अच्छे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पुरानी दुश्मनी निकाल के अपना करते हैं, खैर उनसे हमें मतलब नहीं है। उन लड़कियों की मैं बात कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कि उनके माता पिता को नहीं पूछना चाहिए, या उनके माता पिता को क्या? अच्छा, एक और सवाल आपसे, चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल जो इंस्टाग्राम की रील वगैरह चल रही हैं, ये जो लड़कियां लाइक कमेंट और 4 पैसे और बिल्लू टिक क्या टिक होते हैं, टिक के चक्कर में पूरे कपड़े उतार के वीडियो बनाते, तो उनके माता पिता भाई बहन तो होते होंगे। पता ही नहीं, आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे तो मेरे मुश्किल से 1130 फॉलोवर हैं शायद, मुश्किल से। हाँ, और इतनी अच्छी स्टोरी भी डालती हूँ, फुल कपड़ों में, कहीं कोई वल्गर तो मैं दिखेगा नहीं, ऐसा लग रहा है अकाउंट ही फ्रीज हो गया है, फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो और जो नंगपना मचा रही हैं लड़कियां, उनके आप मिलियंस में, तो वही पूछना चाह रहा हूं, वो इंडस्ट्री में भी काम कर रही है अभी, जो आर्टिस्ट है ना, वो शायद लगता है घर पे बैठ गए हैं। देखिए, कास्टिंग वाले खुद डालते हैं कि जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर हैं, वो ही मतलब हमें कांटेक्ट करें। अभी चल गया था कि मुझसे पूछ रहे, सर आप एक वेब सीरीज करोगे? मैंने हाँ सर करूंगा। सर आपके इंस्टा पे कितने फॉलोवर हैं? मैंने बोला इंस्टा पे चलाती नहीं कि सर वो इंस्टा चाहिए, अब एक आर्टिस्ट को क्या इंस्टा से जज करेंगे क्या? अच्छा, ये इस बात से आप कितने सहमत हैं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक्टिंग करती हैं, ऑडिशंस बनाते हैं और 12-12 घंटे काम करते हैं और रियल एक्ट करते हैं, और डायरेक्टर के एक्शन के बाद ये कुछ लड़कियां जो कैमरे के सामने छोटी 15 सेकंड की रील बना के स्टार बन जाती है, इन बाकी ये लोग स्टार हैं क्या? है ये लोग?
स्टार कैसे बोल तो सकते क्यों हैं उन्हें लोग पब्लिक फॉलो कर रही है, क्यों आप लोगों को फॉलो नहीं कर रही है? क्या बोल सकते हैं, पता नहीं, लोगों का माइंड ही समझ नहीं आता उनको चाहिए क्या, क्या है। देखिए अभी एक कोई सी उन लड़कियों को गलत भी बोलते हैं, गालियां भी देते हैं वहां जाके, फिर भी उनको फॉलो करते हैं वो। अभी एक लड़की है, उसका नाम ले लूंगा तो वो कुछ भी पहन के आ जाती है, कभी पत्ते बांध के आती है, तो कभी तार लपेट के आती है, कभी कुछ करके आती है। उसके मिलेंगे को उसके पीछे मीडिया वाले कुत्ते की तरह भागे चलो लगते शायद उसका भी टैलेंट है, ये भी हर किसी में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उसने सही किया, उसने सही किया कि बिल्कुल। उसने पूरी पब्लिक को अपने उसने तरफ शायद attract तब किया। मेहनत की तो उसको भी मौका नहीं मिला, तो उसने कुछ दूसरा तरीका अपनाया। उसने मेहनत की, कई लेकिन- शो किए उसने, हाँ। और काफी काम किया, लेकिन उसने ये कर दिया कि साले ऐसे नहीं तो ऐसे मेरे पीछे भागोगे। बिल्कुल, आज बिल्कुल। पीछे भले से गालियां देते हो, हाँ। कुछ भी करते हो, लेकिन बिस्तर के कोने में जाके उसकी वीडियो जरूर देखते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे वो एंटरटेन कर रही है। अभी सारी चीजों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 15 सेकंड में अपने आप को स्टार समझते हैं, तो आप लोग भी मेहनत करते हो कोई नहीं, लेकिन उस जनता से, उन दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ऐसे टैलेंट को, जिनके 1000 व्यूज बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, जिनको कह रही है मेरा चैनल फ्रीज हो गया, ये हो गया, तो इनको अगर आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो और आगे अच्छा काम देखने को या अच्छे लोग कैसे मिलेंगे आपको? अनु जी, एक और सवाल, अगर आपके दिल में कुछ ऐसी बात हो जो आपने आज तक ना भूली हो, जो आप भूलना चाहती हो, कोई ऐसा ऐसा कुछ है आपके दिल में जो आप कहते हैं कि मेरा एक चीज है जो मेरी कभी पूरी नहीं हुई? ऐसा तो नहीं है, भगवान ने धीरे धीरे चीजें तो सब पूरी करी हैं। और बाकी बस मैं ये कास्टिंग वालों से कहना चाहती हूँ कि अच्छे आर्टिस्ट की पहचान करें, और बस कुछ भी आपसे ना हो तो ऑप्शन जरूर आगे भेजें, बस ऑप्शन भेजें। अनु जी, होना ना होना तो देखो किस्मत पे है। एक आखिरी सवाल, जैसे कि हमारे शो में हर इंसान एक सेलिब्रिटी है, आप भी सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आने वाले सभी सेलिब्रिटी हैं, और मैं सबके लिए काम तो सब कर ही रहे हैं, सभी मेरी नजरों में सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल। तो आप कोई ऐसा प्यारा सा मैसेज देना चाहते हो अपनी जनता को, आवाम को, अपने चाहने वालों को? शायद आपकी बात को समझ में आए, कुछ प्यारा सा कुछ मैसेज देना चाहते हो तो? बस मेरा सबसे यही कहना है कि जलन की भावना छोड़ें। अभी तो कोरोना में आपने देखा ही है कि क्या हालत हुई है। मेरे मन से तब से मोह माया लालच तो सब निकल ही गया है कि क्या है, ये कैसे है, कुछ पता ही नहीं है। कितने लोग रात को सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। तो माइंड से सब ये जलन की भावना निकालें और एक दूसरे से सब प्यार से बात करें, यही है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत बात कही है, क्योंकि अनु जी मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अभी हम मौत के मुंह से निकल के आए। ना जाने उस कोरोना काल में कितने लोग चले गए, कितने लोगों को मार दिया गया। कुछ लोग मरे नहीं थे, उन्हें मारा गया क्योंकि वही धंधा था, बिजनेस था, पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो चीजें बिकने की चीजें थी, इंजेक्शनों के बहाने। तो उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। तो मैं एक्टर सुजील खान और इस शो का होस्ट आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़े गुजारिश करता हूं कि प्यार मोहब्बत से रहिए। ये मंदिर मस्जिद थोड़ा जात को अलग कर दीजिए, और एक्टिंग को एक्टिंग के हिसाब से जोड़िए, कला को कला के हिसाब से जोड़िए, और ऐसे आर्टिस्टों को जिन्हें आपकी सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है। और उन कास्टिंग डायरेक्टरों से जाते जाते इतना कहना चाहूंगा, भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार फोन करके खत्म कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप अगर इनका ऑप्शन आगे नहीं डालेंगे तो आने वाले वक्त में ये कैसे अपना नाम बड़ा करेंगी, कैसे हम और इनका हरियाणा प्राउड फील करेगा। वो प्राउड फील करना चाहते हैं, और वो उनके अंदर काबिलियत, वो टैलेंट, वो हुनर है, वो वहां तक डिजर्व करते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ लोगों की वजह से वो बीच में अटक के रह गए। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अन्नू जैसे तमाम जो भी आर्टिस्ट हैं, सुजील खान जो भी हो, उनको एक्टर के हिसाब से देखें, आर्टिस्ट के हिसाब से देखें। अपनी नजर में सिर्फ उन्हें एक एक्टर ही समझे, उनका ऑप्शन आगे बढ़ाएं, ताकि उन्हें काम मिले, आपका नाम हो, और हमारा ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। जैसे कि आजकल अनु जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल ओटीटी टाइप का चल गया, वेब सीरीज चल गया है, तो आप ओटीटी और वेब सीरीज जो है और फिल्मों में थोड़ा कोई फर्क आपको लगता है कि क्या बेटर है? हाँ, मुझे लगता है जो अभी सीरीज चल रही है उससे लोगों को, जो भी आर्टिस्ट हैं, फायदा तो है बहुत। इतने ओटीटी चैनल आए हैं अभी, तो बहुत काम मिलने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि पिक्चर का एक लॉबी अलग होता है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा अनु जी आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको अन्नू की कोई भी बात अच्छी लगी हो और कोई भी बात बुरी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे लगता है कि आपको कोई बात बुरी नहीं लगेगी। हो सकता है किसी कास्टिंग डायरेक्टर को बात बुरी लग जाए, तो सर क्योंकि सबके साथ ही है, जो मेरे साथ है ना, और लड़कियों के साथ भी है, लड़कों के साथ भी है, सभी आर्टिस्ट के साथ ये है। तो वही मेरा कहने का मतलब है। तो दोस्तों, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक बात मैं कहना चाहूंगा जाते जाते, जब खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने
बना दी आपके लिए रोजी रोटी, तो किसी का बाप आपसे नहीं छीन सकता। तो दोस्तों अगर ये शो, ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आखिरी बार एक बार फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो करें, क्योंकि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस करोगे तो खुशी होगी, नहीं करोगे तो कोई भी गिला शिकवा नहीं है। बस हाँ, जाते जाते एक और बात कि हमारी इस प्यारी सी बच्ची के लिए, हमारी प्यारी सी दोस्त के लिए दुआ करना कि ये हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करे। नमस्कार।